पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान से इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है, वी आर रेडी टू अटैक ऑन ईरान, यानी अमेरिका जंग के लिए तैयार है। ट्रंप के इस हुक्म के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई दूसरे मुल्कों ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है। फ्लाइट्स रद्द हो रही है, जमीनी रास्तों से मुल्क खाली कराया जा रहा है और इसी बीच ईरान के अंदर हालात और ज्यादा संगीन हो चुके हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अमेरिकी हथियार ईरान पहुंच चुके हैं और इन्हें सेल मेंबर्स के घरों से बरामद किया जा चुका है। दोस्तों, आप अब जो ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली पोस्टर नहीं है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान एक बहुत ही खौफनाक और सख्त संदेश देने वाली तस्वीर लगाई गई है, जिसमें हजारों अमेरिकी और इजरायली सैनिकों के ताबूत दिखाए गए हैं। यह तस्वीर साफ कह रही है कि अगर जंग हुई तो अंजाम बहुत भारी होगा और असर सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहने वाला है। तेल के दाम उछल चुके हैं, ग्लोबल मार्केट हिल चुका है और पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान पर हमला तय है। दोस्तों, कहीं मत जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ ईरान से जुड़ी 10 सबसे बड़ी खबरें जो अभी बीते 1 घंटे के अंदर घटित हुई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मचा रखी है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान पर सख्त हुआ फिनलैंड। दोस्तों, तस्वीर फिनलैंड से सामने आ रही है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर अब यूरोप से भी सख्त आवाज उठने लगी है। फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वे ईरान के राजदूत को तलब करेगा। साथ ही साथ फिनलैंड की विदेश मंत्री एलेना ने साफ कहा कि ईरान की हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि खामोशी में कत्ल और जुल्म किया जा सके और ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिनलैंड यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ऐसे कदमों पर काम कर रहा है जिससे ईरानी अवाम, खासतौर पर औरतों और मर्दों को उनकी आजादी वापस दिलाने में मदद मिल सके। दोस्तों, इंटरनेट बंदी, गिरफ्तारियां और सख्त कार्रवाई, ईरान की हुकूमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज होता जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये दबाव ईरान में हालात बदल पाएगा या हुकूमत पहले की तरह आवाजें कुचलने का काम करती रहेगी? वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान में इंटरनेट बहाली का दावा, जो दावे यूरोप देशों की तरफ से किए जा रहे हैं, उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने साफ कहा कि हुकूमत जल्द इंटरनेट बहाल करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कब। इस पर अभी कोई वाजे जवाब ईरान की हुकूमत की तरफ से नहीं आया। गुरुवार रात से ईरान में लगातार इंटरनेट शटडाउन देखा जा रहा है। हालात यह है कि अभी सिर्फ घरेलू वेबसाइट ही चल रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स पर लगी पाबंदियां कुछ हद तक कम कर दी गई हैं। इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि हुकूमत पहले हालात को ठंडा करना चाहती है और फिर उसके बाद सोमवार को लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन यह प्रदर्शन हुकूमत के समर्थन में देखा गया।
सरकारी मीडिया और बयानात में इसे एक तरह की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे समाज पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़ा हो। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान से निकले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, खुला हुक्म दे दिया गया है, आदेश दिया गया है। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों। प्रदर्शन, मौतें और जंग के खतरों के बीच अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की खास तौर पर सलाह दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने साफ तौर पर कहा कि ईरान में ऑस्ट्रेलिया की मदद और सेवाएं बेहद सीमित है। इसलिए जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अभी ईरान में हैं, वो फौरन देश छोड़ दे, कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक कमर्शियल फ्लाइट मौजूद है। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान में जानलेवा प्रदर्शन चल रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फौजी धमकियां भी लगातार सामने आ रही हैं। पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि पहले अमेरिका अपने नागरिकों से कह चुका है ईरान अभी छोड़ दो, और अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी यह ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, लगातार विदेशी मुल्कों की यह एडवाइजरी इस बात का इशारा है कि ईरान में हालात सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ईरान एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, जर्मनी के चांसलर का बड़ा दावा। दोस्तों, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर अब यूरोप से सबसे कड़ी सियासी टिप्पणी सामने आई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत शायद अपने आखिरी दिनों और हफ्तों में है। फ्रेडरिक मर्ज ने साफ लहजे में कहा कि अगर कोई निजाम सिर्फ जोर जबरदस्ती के दम पर खुद को सत्ता में बनाए रखे तो समझ लीजिए वो निजाम अब खत्म होने के करीब है। उनका कहना है कि ईरानी हुकूमत को अवाम से इंतखाबी वैधता हासिल नहीं है और अब खुद ईरान की आबादी सड़कों पर उतर आई है। हालांकि मर्ज ने यह भी कहा कि इस टकराव को पुरअमन तरीके से खत्म करने की अब भी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जर्मनी लगातार यूनाइटेड स्टेट और दूसरे यूरोपीय मुल्कों के साथ करीबी संपर्क में बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत का भी एक बड़ा आरोप है। इस पूरे बवाल के पीछे यूनाइटेड स्टेट और इजराइल का हाथ है ताकि ईरान पर हमले का बहाना बनाया जा सके। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि क्या वाकई ईरान एक बड़े सियासी मोड़ पर खड़ा है या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक और कड़ी का हिस्सा है अमेरिका इजराइल की। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान की बेचैनी से उछला तेल, बाजार ग्लोबल कीमतों में तेजी। दोस्तों, यह इस बात का संकेत है कि ईरान पर कुछ ही पल में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। अब सीधे दुनिया के तेल बाजार पर दिखने लगा है। ग्लोबल ऑयल कीमतों में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। एनालिस्ट्स का कहना है कि ब्राइटलियस के मुताबिक ईरान की स्थिति ने तेल की कीमतों में करीब 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल का जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया है। वहीं आईएनजी की कमिटेड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे जैसे ईरान के प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की फौजी दखल की धमकियों ने भी बाजार की बेचैनी बढ़ा दी है। आपको साफ तौर पर बता दें कि ईरान ओपेक का एक बड़ा तेल उत्पादक मुल्क है। अगर हालत बिगड़े तो सप्लाई पर असर और कीमतों में और उछाल मुमकिन हो सकता है। यानी दोस्तों, ईरान की सियासत पूरी दुनिया की जेब पर असर डालने जा रही है। वहीं आप छठी खबर देखिए, चीन का भी जवाब सामने आया, अपने हक और हितों की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, ईरान को लेकर अब अमेरिका और चीन आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ करीबी कारोबार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस ऐलान के बाद
अब चाइना की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन हमेशा मानता रहा है कि टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन चीन अपने कानूनी और जायज हकों और हितों की हर हाल में हिफाजत करना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप उछल करके यह बताने की कोशिश ना करें। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच भारी ट्रेड वॉर चला था, जब चीन पर 145% टैरिफ लगाए गए थे और बीजिंग ने भी पलटवार अमेरिका के ऊपर किया था। ईरान को लेकर जब चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल पूछा गया तो माओ निंग ने साफ कहा कि चीन हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ी तो अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ईरान का मसला अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला खासतौर पर ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ और ताकत की सियासत से सीधे जुड़ चुका है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, इजराइल अलर्ट मोड में, फौज ने कहा हर सूरत पर नजर, हर तरीके से तैयार। दोस्तों, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब इजराइल ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इजरायली फौज का साफ तौर पर कहना है कि वे हर अचानक हालात के लिए अलर्ट पर है। हालांकि इजरायली सेना ने आम नागरिकों के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जैसा कि किसी ठोस खतरे की सूरत में किया जाता रहा है। इजरायली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ तौर पर लिखा, ईरान में हो रहे प्रदर्शन ईरान का अंदरूनी मामला है। लेकिन दोस्तों, पिछला इतिहास इस बयान को और ज्यादा अहम बना देता है कि पिछले साल जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद 12 दिन की जंग चली। इस जंग में करीब 1200 ईरानी नागरिक मारे गए, लगभग 100 से ज्यादा इजरायली भी मारे गए। अब हालात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने साफ कहा है, अगर इजराइल या अमेरिका ने कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी और तुरंत होगी। इस बार वेट नहीं किया जाएगा। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिकी हथियार बरामद ईरान के अंदर। दोस्तों, ईरान की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि मुल्क के अलग अलग इलाकों में कुछ सेल मेंबर्स के घरों से अमेरिकी हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ये बात पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत के पास विदेश से दी जा रही हिदायतों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिनमें प्रदर्शनकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि क्या करना है, वो भी अमेरिका की तरफ से। ईरानी अफसरों का आरोप है कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने विदेशी एजेंट तैनात किए हैं ताकि हिंसा भड़काई जा सके और बाद में फौजी कार्रवाई का बहाना बनाकर ईरान के ऊपर हमला किया जाए। दोस्तों, ये आरोप हालात को और संगीन बना रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सबूत किसी बड़े टकराव की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहे हैं? वहीं आप 9वीं खबर देखिए, व्हाइट हाउस में भी मंथन तेज हो चुका है। दोस्तों, ईरान को लेकर अब अमेरिका के अंदर बड़ा मंथन चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जंग से लेकर डिप्लोमेसी तक कई विकल्प रखे जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन के सीनियर अफसरों के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिलकर राष्ट्रपति को एक पूरा पैकेज पेश कर रहे हैं, जिसमें कूटनीतिक बातचीत भी है और फौजी कार्रवाई के विकल्प भी हैं। जेडी वेंस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर विलियम मार्टिन ने साफ कहा है कि ये सारे ऑप्शंस बिना किसी झुकाव या पसंद के राष्ट्रपति के सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था कि वेंस की अगुवाई में कुछ सलाहकार ट्रंप से कह रहे हैं कि किसी भी हमले से पहले बातचीत को मौका दिया जाए। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, तुरंत ईरान छोड़िए, प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दे दी है।
दोस्तों, ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अब यूनाइटेड स्टेट ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने की हिदायत दे दी है। मंगलवार को जारी एक सुरक्षा अलर्ट में वर्चुअल यूएस एम्बेसी इन ईरान ने चेतावनी दी कि ईरान में प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और ये किसी भी वक्त हिंसक हो सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारियां और जख्मी होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पूरे मुल्क में सख्त सुरक्षा बंदोबस्त, सड़कों की बंदी, ट्रांसपोर्ट में रुकावट और इंटरनेट शटडाउन जारी है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है, अभी ईरान छोड़िए और ऐसा प्लान बनाइए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना हो। ईरानी हुकूमत पर आरोप है कि मोबाइल, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच सीमित कर दी गई है। वहीं कई एयरलाइंस ने ईरान से आने वाली उड़ानें रद्द या सीमित कर दी हैं। अमेरिकी नागरिकों को सलाह यह दी गई है कि अगर मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ने पर गौर करें। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत का गंभीर खतरा भी बन सकता है। यहां तक कि अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से रिश्ता साबित होना भी हिरासत की वजह बन सकता है। दोस्तों, ये चेतावनी साफ तौर पर बताती है कि ईरान में हालात कितने नाजुक और खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि जो आग लगाने का काम अमेरिका ने खासतौर पर ईरान में किया, अब उसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नागरिक झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।